जैसे हम आगे क्लियर करेंगे, मौका मिलेगा तो। चौथा इसको लोग बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन, ये चारों एक ही है मेरे भाई। जिस तरह उर्दू में हम लोग अल्लाह बोलते हैं, हिंदी में ईश्वर बोलते हैं, अंग्रेजी में गॉड बोलते हैं, फारसी में खुदा बोलते हैं, क्या चारों अलग अलग है? एक ही है सब? चारों अलग अलग है, एक ही है। अब ये चीज समझना, ये पूरी दुनिया में कितना दिन से चल रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दुनिया में मेरे भाई 3 तरह के देश होते हैं। एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश, एक होता है पिछड़ा देश। विकसित देश अमेरिका में 10G चल रहा है, 10G, और हिंदुस्तान में कितना जी चल रहा है सब? 4G चल रहा है। 5G की चलने की बात चल रही है। कैसे आज भी अमेरिका से हिंदुस्तान 50 साल मेरे भाई। विकसित देश अमेरिका, रूस, मस्कट, ओमान, बेल्जियम। विकासशील देश जो एशिया महादेश में ज्यादातर देश आते हैं, मिडिल ईस्ट में आते हैं। और पिछड़ा देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। कैसे अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे www.worldwide टॉप 10 MLM इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरे भाई पहला नाम आपको आएगा एवोन। क्या नाम आएगा? AVON, एवोन। दूसरा नाम आपका आएगा एमवे। एमवे का तो नाम सुने होंगे साहब। अब एवोन कंपनी कहाँ की है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके हेड ऑफिस देखेंगे तो न्यूयॉर्क आपको लिखा है। वो ईयर फाउंडेड, उसका स्थापना कब हुआ? तो आप देखेंगे 1886 में हुआ। कब हुआ? आज भी आप गूगल का टेक्नोलॉजी का जमाना है मेरे भाई। मीटिंग के बाद मेरे को पूछना, मैं आपको दिखा दूंगा। 1886 में एवोन का जन्म हुआ अमेरिका जैसा देश में। और 2021 चल रहा है अभी। 11 से 6 गया 4, 11 से 8 गया 3, 9 से 8 गया 1। 134 साल से पूरी दुनिया में DSM चल रहा है। कितना? 134 साल। और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग 20 साल, 21 साल से चल रहा है। इसका मतलब है हिंदुस्तान के लिए नया है। आज आप अगर तन मन और थोड़ा धन लगा दोगे, हिंदुस्तान जब नंबर 1 में जाएगा डायरेक्ट सेलिंग में, तो आप अपने राज्य में मेरे भाई 134 साल अगर हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग 20 या 25 साल से अगर चल रही है, तब भी इंडिया अमेरिका से 110 साल पीछे है। राइट या रॉन्ग? आज अमेरिका में जो रिक्शा चलाने वाले जो कार चलाते हैं, मेरे किशनगंज में वो लाला जी भी चला नहीं पाते। कैसे आनो? अब ये चीज समझना, फिर हिंदुस्तान में इतना पीछे क्यों आया? मेरे भाई हिंदुस्तान में बुद्धिमान ज्यादा है, इसी वजह लोग बेरोजगार ज्यादा। कैसे आनो? बंगाल में, ये बंगाल में है, 5000 का नौकरी के लिए हमको लगता है 10 लाख तक लोग घुस दे दे। कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई अनुकंपा नहीं, कोई कुछ नहीं, तब भी दे देगा, क्योंकि मोहर मार देगा। नौकरी कुछ नहीं मिला तो करी। जैसे ना मेरे भाई 10 लाख का बैंक में अगर सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं तो हर महीना बैठे बैठे 25,000 आएगा। लेकिन 5000 का नौकरी प्यारा है, क्योंकि टिफिन भर के जाएंगे, खाली करके आएंगे, और ससुराल में बोलेंगे सरकारी तो कैसे आनो 20 लाख का मिलेंगे। कैसे आनो? मेरे भाई ये हिंदुस्तान ने अपना दिमाग लगाने की वजह से यहाँ डायरेक्ट सेलिंग को कुछ लोग मिसयूज किया। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग एमवे कंपनी के माध्यम से 1995 में हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, ही इज नन अदर, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति, महान शख्सियत, फिलोसोफर बोले तो कम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। नाम सुने साहब? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने डायरेक्ट सेलिंग मेथड को इंडिया में लेके आया 95 में। और हिंदुस्तान में जब एमवे कंपनी आया तो पहला फैक्ट्री दमाम में लगाया, दूसरा फैक्ट्री चेन्नई में लगाया, तीसरा फैक्ट्री हैदराबाद में लगाया। और रिजर्व बैंक के पास, RBI के पास लाइसेंस के लिए, अप्रूवल के लिए उन्होंने, जो विदेशी कंपनी था, हिंदुस्तान में आया और लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। और 5 मई 1998 में ऑन द वे फील्ड में ये काम करना शुरू किया। एमवे कंपनी प्रोडक्ट लेके आया था, प्रोडक्ट लेके आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के साथ सबसे बड़ा समस्या था
क्या समस्या? प्रोडक्ट लिया, अच्छा लगेगा तो दोबारा दुकान में जाएगा, तब जाके दोबारा पैसा आएगा। जैसे हम लोग दूसरा चीज, लोग दुकान जाना भूल गया, रीपर्चेज नहीं हुआ, वॉल्यूम नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। सीनियर फोन करता था, दादा ई मासे আমার বিল হচ্ছে না, কেন बिल করে होता है कि नहीं होता है? लेकिन कुछ हिंदुस्तान में लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग को मनी मार्केट बना दिया। चंपा लाल मनी मार्केट, मनी मतलब पैसा, मार्केट मतलब बाजार, पैसा का बाजार बना दिया। जो रोजभेरी नाम आया, प्रयाग नाम आया, प्रयास नाम आया, पता नहीं इतना नाम आया मनी मार्केट का। हमको नहीं लगता है 2010 के बाद जो पैदा हुआ है वो छूटा है, उससे पहले सब छूट चुका है। क्या सही है कि नहीं सब? इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोग जुड़े हैं, अगर कोट पैंट टाई लेके निकले तो समझ जाएगा चूरा चूरी बना जाएगा। यस या नो? किलो से निकलो, प्रोडक्ट लगे तब भी बोलेगा चोरा चूरी वाला, क्योंकि हमको नहीं लगता है मनी मार्केट किसी को छोड़ा। लेकिन मेरे भाई सोचने वाली बात है, मनी मतलब पैसा, मार्केट मतलब बाजार, पैसा का बाजार, उसका मालिक का बैंक, बैंक का मालिक आरबीआई, और आरबीआई के बाद उसका लाइसेंस नहीं है, वो तो फ्रॉड था। आज बैंक में एक स्टाफ बैंक वाला सैलरी देता है, सब बैंक में एमडी करने जाता है, 10 साल में 10,000 या 20,000 देता है, और मनी मार्केट में बोलता है 5 साल में 10,000 दे देंगे। कैसे हम तो लोग क्या सोचा, सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है? मनी मार्केट। और मनी मार्केट इतना चला, लास्ट में आया शारदा, आधा तेरा आधा रातों रात करोड़पति। यस या नो? जब बोलते हैं पाप का घड़ा फूटे तो गंवार का घर लूटे। एक वक्त ऐसा आया हिंदुस्तान में सारी मनी मार्केट कंपनी को बंद कर दिया, प्रोडक्ट मार्केटिंग के ऊपर भी चैलेंज आया। लेकिन मेरे भाई भारत सरकार ने जांच किया कि आप 10 करोड़ लोगों को ऑल ओवर इंडिया में रोजगार अगर नहीं दे सकते हैं तो आप जांच करो प्रोडक्ट मार्केटिंग सही है या गलत है, और मनी मार्केटिंग सही है या गलत है। जब सरकार ने 10 बार जांच किया तो देखा मनी मार्केट गलत है और प्रोडक्ट मार्केटिंग सही है, क्योंकि बाजार में 1 टका का डब का शैम्पू लेते हैं मेरे भाई तो 4 रुपए में मिलता है, और डायरेक्ट सेलिंग में या आरसीएम बिजनेस में 1 टका का शैम्पू लेते हैं तो 6 में मिलता है। ऊपर से बिजली का 45% रिटर्न होता है, रॉयल्टी आता है, टेक्निकल आता है, कार आता है, बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, प्योर प्रोडक्ट पाते हैं, कोई लफड़ा नहीं। तब सरकार ने सोचा कि प्रोडक्ट मार्केटिंग इज एथिकल मार्केटिंग, और सरकार गाइडलाइन दिया, एफडीसी का गठन हुआ। उसके बाद 9 सितंबर 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग को मान्यता दिया। और जो चीज सरकार अगर मान्यता देती है मेरे भाई, आने वाला दिन में अगर बाप नहीं करेगा बेटा को करना पड़ेगा, बेटा नहीं करेगा पोता को करना पड़ेगा। मेरे भाई वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, ये आज से मिलने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं कि आज से उन्हें समझाना पड़ेगा। नो, अरे मेरे भाई हिंदुस्तान में सिगरेट, गुटखा, खैनी, बीड़ी, दारू, डुप्लीकेट बिकता है यार, बिकता कि नहीं बिकता मेरे भाई? आज का आपका समाज में पता करना, आपका कोई भाई होगा, कोई दोस्त होगा और पान पुड़िया खाता है, वो क्या बोलेगा पान का दुकान में जाके, पहले जैसा मजा नहीं। दारू है रसगुल्ला है, नशा भी मजा करता है, तब भी क्या बोलता है मजा। इसका मतलब जिस देश में दारू डुप्लीकेट हो तो जान बचाने का चीज का कोई गारंटी है? एक ही लाइसेंस है, एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही हॉलमार्क है, एक ही सिस्टम है, इज नन अदर डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस। आगे वाला दिन में इसका बहुत बड़ा स्कोप है मेरे भाई, थोड़ा सा मैं उधर लेके जाना चाहता हूँ आपको। क्या तैयार है? यस। बोलिए जय श्री जिंदा है? यस। मैं बोर्ड में कुछ लिखा सर, क्या लिखा? एलआईसी। कितने लोग जानते हैं एलआईसी को? मामला में क्या बोलते हैं? सरकारी बोलते कि नहीं बोलते? गांधी आंदोलन। एलआईसी का मतलब क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत गौर से समझ रहे, खास करके 3 जवान उम्र के लोग, जवान भाई और बहन जिनकी उम्र यहाँ भी 40 साल से नीचे है, कि आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। कैसे नो? एलआईसी का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
हिंदुस्तान में मनी मार्केट जैसा उस जमाने में भी सब होते रहता था, क्योंकि थाना बड़ा क्या चोर घटा, थाना जितना बढ़े वकील जितना बढ़े चोर चक्का भी बढ़ेगा, ये कुदरत है। यस या नो? 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की, जो सरकार बाद में गिर गया था 13 दिन में, मोदी सरकार ने जिस तरह से नोटबंदी पारित किया, जीएसटी पारित किया 1996 में, मोदी सरकार से ऊपर की जो पहले सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक कानून पारित किया, जिस कानून का नाम था IRD। क्या नाम था साहब? IRD, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने एक बॉडी बनाया जिस तरह से बैंक को RBI देखरेख करती है, महंगाई को शेयर बाजार देखरेख करती है, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, उसी तरह से कंपनी को जो RO से रजिस्टर्ड देखरेख करती है, उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर को IRD देखरेख करती है। आज हम रोड में चलते हैं मेरे भाई, पुलिस को देख के रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं पता है? क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस मांगेगा। यस या नो? ये नहीं मांगेगा गाड़ी मालिक का इंश्योरेंस दो। क्यों? क्योंकि आज मोटरसाइकिल या कार या कोई भी गाड़ी लेकर, टू व्हीलर फोर व्हीलर, बिना इंश्योरेंस का आप रोड पे चला नहीं सकते। गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नमेंट का रूल है। यस या नो? लेकिन मेरे भाई 1996 लेके LIC में 2005 तक, कब तक? 2005 तक LIC में पकड़ के ढुकाता था, जोड़ता था। पहचान पत्र दो, LIC में ढुक जाओ, जो दो चार लोग खाता पता खोलोगे आपको चाय पानी का पैसा आ जाएगा। यस या नो? यस या नो? लेकिन मेरे भाई जैसे जैसे सरकार ने बेरोजगारी बढ़ते किया और 2005 से 2010 आया और 2010 में भारत सरकार ने इसको कंडीशन अप्लाई कर दिया। मिनिमम LIC में जुड़ने के लिए आपको मैट्रिक पास चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, एग्जाम देना पड़ेगा, 150 नंबर का 17 नंबर लाना पड़ेगा, वैकेंसी होगा, आपके पूरे इलाके के लोग अप्लाई करेंगे और उस वैकेंसी में जो सिलेक्टेड लोग होगा उनको लिया जाएगा LIC। क्या आज है कि नहीं है साहब? है कि नहीं है? आज मैं मैट्रिक पास हूँ, आप इंटर हैं तो पहले आपको लेगा, आप और इंटर हैं, आपके चचेरे भाई ग्रेजुएट है तो उनको लेगा, अगर चचेरे भाई से आपके फुफेरे भाई अगर हैं वो मास्टर डिग्री है तो उनको लेगा, और मास्टर डिग्री से अगर कोई और बीटेक सीटेक एमटेक है, जितना टेक और टेक्नोलॉजी डिप्लोमा है उनको लेगा। हर एक आदमी चाहता है क्वालिटी वेल क्वालिफाइड लोगों को सिलेक्ट करें। यस या साहब? मेरे भाई समझ लो, आज मालदा में वैकेंसी निकलता है 10,000 का, तो मालदा में सब हर साल 2-4 लाख लड़का मैट्रिक पास करते होंगे मेरे भाई। क्या सही है कि नहीं साहब? हर साल 2-4 लाख लड़का इंटर उच्च माध्यमिक करते होंगे, हर साल 2-4 लाख लड़का ग्रेजुएशन करते होंगे, हर साल 50,000 1 लाख लड़का बीटेक एमटेक MBA MCA CA DA MA पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी खोल दिया, अभी मुझे भी नहीं पता। क्या है कि नहीं है साहब? वैकेंसी कितना निकल रहा है सरकार का डिपार्टमेंट? सोचो मेरे भाई, बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है। आज भारत सरकार का कंडीशन है जिंदगी भर आप एडवाइजर रहोगे, कभी उसका आप जो है DO नहीं बन सकते, क्योंकि DO बनने के लिए DO का एग्जाम देना पड़ेगा मेरे भाई। उसमें जिंदगी भर एडवाइजर लेंगे, बढ़िया खाता खोलेंगे तो जनरल क्लब मेंबर बनेंगे, और बढ़िया खोलेंगे तो BM क्लब मेंबर बनेंगे, RN क्लब मेंबर बनेंगे, कभी भी उसका DO नहीं बनेंगे। यस या नो? आज इतना LIC में कंडीशन हो गया मेरे भाई, आपको समझने वाली बात है। पेट से पैसा बचेगा तब बंधन में जमा करेगा, पेट से पैसा बचेगा तब पोस्ट ऑफिस में जाएगा, पेट से पैसा बचेगा तब LIC करेगा, पेट से पैसा बचेगा तब कुछ होगा, क्वालिटी होगा तब होगा। लेकिन बताओ चाय पीने के लिए कौन सा कंडीशन चाहिए? इतना पढ़ा लिखा चाहिए नहीं बोल भाई? साबुन लगाने के लिए कितना पढ़ा लिखा चाहिए? हल्दी खाने के लिए कितना पढ़ा लिखा चाहिए? चाहिए कुछ? मेरे भाई आज वहां अगर कंडीशन लगा है तो आने वाला दिन में आज से मैं भी लगेगा। इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यस या नो? यस या नो? मेरे भाई आज अगर आप आश्रम को तन धन के साथ काम करना शुरू कर देंगे तो आने वाले दिन में आपके खानदान में सबसे लग्जरियस गाड़ी होगा तो आपका होगा। आने वाला दिन में आपके बिजनेस के माध्यम से सबसे बड़ी घर होगा तो आपका होगा।
सबसे बड़ा गलत तो नहीं बोल रहे साहब? आज पैसा इस दुनिया में इतना जरूरी है, मैं मानता हूँ प्यार करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी गारंटी देता हूँ उस प्यार को दिखाने के लिए बहुत चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे भाई पैसा कोई खुदा नहीं है, लेकिन गारंटी देते हैं इस खुदा की नूर से जुदा भी नहीं। मेरे भाई आज पैसा अगर है तो बाप के सबसे अच्छे बेटे हैं, पत्नी का अच्छा पति है, भाई का अच्छे भाई है, साला का अच्छा जीजा है और जीजा का अच्छा साला है, पड़ोसी का अच्छा पड़ोसी है, रिश्तेदार का अच्छा रिश्तेदार है, मस्जिद का अच्छा समाज के कार्यकर्ता है, मंदिर का अच्छा कार्यकर्ता है, क्योंकि चंदा चपाटी थोड़ा ज्यादा देती है। पैसा अगर पैसा नहीं है तो मेरे भाई आपको अपने बच्चे भी पहचानने से इनकार करते हैं। आसन करने में मत शर्माना मेरे भाई, मुझे पता है जब आसन करने का डिसीजन लोगे लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको ताना देंगे, हाँ आसन का मीटिंग में गया था, सुकाम तो रुआया समझा दिया होगा। मेरे भाई आज आसन बिजनेस करने से पहले थोड़ा अपने आप को आज आपको झांक के देखना है। क्यों करे आरसीएम? क्या इस टॉपिक को थोड़ा ले ले सर? क्यों करे आरसीएम? क्यों करो आरसीएम? तैयार है? एक बार ताली बजाओ। क्यों करेंगे आरसीएम? बहुत गौर से आपको समझना है साहब। आज आप यहाँ घर से चल के आए हैं कि नहीं आए साहब? कितने लोग चल के आए घर से? सारे लोग आए हैं। मैं भी चल के बहुत दूर से आया हूँ। 6:30 बजे घर से निकले थे मेरे भाई, रास्ते में 2 जगह ट्रैफिक मिला, हजारों जगह ब्रेकर मिला, बहुत गाड़ी मिला, बस मिला, ट्रक मिला, ट्रेन का फाटक मिला, कट कुट के यहाँ तक आ गए, क्योंकि मेरा सपना था कि मालदा में अपने भाई बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आप अगर मेरे बीच में आए हैं, आप भी इसी तरह से घर से निकले हैं, दाएं बाएं मोड़ मुड़े हैं, बहुत सारा ब्रेकर मिला होगा, आपका सपना था कि सब वक्त भाई से मिलना है, तो ब्रेकर रोक नहीं पाया, मोड़ रोक नहीं पाया, आपका सपना आपको यहाँ तक पहुँचाया है। तो इस सपने को मानने के लिए मत देना मेरे भाई। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, शादीशुदा कितने लोग हैं सर? कुछ लोग आधा शादी होता है, 3 फेरा होता है क्या? मैं भी शादीशुदा हूँ और आपको भी शादी आगे कर करना है। फर्क है, कोई बच्चे का बाप है, कोई बाप का बच्चा है। मेरे भाई बोला जाता है इंसान के साथ कि मौत, ग्रह और समय का कोई गारंटी। आप घर से निकले हैं, आपका उम्र अभी मान लेते हैं 30 साल है, आपकी बीवी का उम्र 25 साल है, आपकी मैडम का, आपके घर में 60 साल के बूढ़े पिताजी हैं, आपके घर में आपके बूढ़ी मम्मी है 50 साल, आपके घर में 1 2 3 बच्चे हैं। मान लेते हैं आपका घर परिवार है। इस घर परिवार में कमाने वाले कितने लोग हैं सर? कितने लोग हैं? सिर्फ 30 साल का जवान आदमी। कोई काम करते हैं, चाहे टोटो से करे, चाहे खेती से करे, चाहे दुकान से करे, चाहे नौकरी से करे, चाहे बिजनेस से करे, चाहे मजदूरी से करे, कहीं भी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिव इनकम है। क्या है सर? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब जब जान चले, जब शरीर चले, जब खटेंगे, बदले में उसका पैसा आएगा। लेकिन मेरे भाई और आपके बीच में कुछ शादी से शायद आपको मिलवाया गया होगा, रॉयल्टी जीवन मिलवाया सर। रॉयल्टी जीवन या कौन कौन है सर? हम बोल सकते हैं सर? आपका सुनना आनंद, ठीक, एक बार आनंद आगे ताली बजाइए। आनंद भाई आप जो बिजनेस करते हैं, ये भी आसन का प्लान लेके, प्रोडक्ट लेके, सिस्टम लेके लोग उनके पास जाते हैं। जैसे साहब आज आनंद का उम्र भी 30 साल है, शादीशुदा है, चलिए 100% शादीशुदा है, 25 साल की इनकी बीवी है मान लेते हैं, इनके भी घर में मम्मी पापा होगा, इनका भी 55 साल का पिताजी है, 50 साल की मम्मी है, बाल बच्चे भी हैं, अपना कैटो 2 है। कमाने वाला इसमें कौन है सर? खाली आनंद है। थोड़ा लोगों का जिंदगी को देखेंगे, आज आनंद के घर में आप सब
दुनिया का 21st सेंचुरी का अनोखा बिजनेस है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जिसमें एक्टिव के साथ पैसिव भी इनकम आता है। क्या आता है? ऊपर वाला ना करे या आनंद आगे जैसा मैं भी हूं, मैं भी आपसे बिजनेस करता हूं 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा मेरे भाई इस नक्शा में 30 साल का आदमी को हटा दो। कितना साल का? हटा दो। और यहां भी 30 साल का आदमी को आप नक्शा से हटा दो। समझना मेरे भाई, आप मेरे लिए भाई हो सकते हैं, आप मेरे लिए पड़ोसी हो सकते हैं, आप मेरे लिए रिश्तेदार हो सकते हैं, आप इस समाज के लिए दोस्त यार हो सकते हैं, लेकिन उस औरत के लिए आप एक दुनिया, उस औरत के लिए आप, उस बच्चा के लिए आप सपना है, उस बच्चा के लिए आप हकीकत है। रात के 12 बजे मेरे भाई सो के एक बार जागना। शादीशुदा कितने लोग हैं सर पर? एक बार अपने जगह से खड़े हो जाए, थोड़ा सा तकलीफ देने मेरे भाई। आपसे करने का कोई कारण होना चाहिए, आपके पास कोई मकसद होना चाहिए, कोई इरादा होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए। आज रात में जाना मेरे भाई, रात में 12 बजे 2 बजे अपना बीवी की आंखों में टॉर्च जला के देखना, लाइट बत्ती ऑन करके देखना, बच्चे की आंखों में आंख डाल के देखना। थैंक यू सर, बैठ जाइए। आप सबको मैं कहना चाहता हूं, जब आप नजर से नजर मिला के देखेंगे मेरे भाई, आपकी बीवी, आपकी वाइफ एकदम घोड़ा बेच के सोती। क्या है? क्यों? पता है उनको, पता है मेरा घर का मुखिया जिंदा, मेरा घर का हीरो बच्चा का चेहरे में देखना थोड़ा भी सिकन नहीं होगा। उनको पता है मेरा सपना, मेरा पूरा करने वाला, मेरा हीरो, मेरा आइडियल, मेरा रोल मॉडल जिंदा है। यस या नो? लेकिन मेरे भाई आज समाज में पता करना, हजारों लोग रोड एक्सीडेंट में मार जाते हैं। यस या नो? हजारों लोग रात में सोते हैं, सुबह जागते नहीं है मेरा भाई। यस या नो? मौत उम्र देख के नहीं आती। जिस दिन टिकट कंफर्म होता है, राम नाम सत्य है, सबका यही कथ्य है, मरना परम सत्य है, ये लव लेटर आता कि नहीं आता? सब जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा दुनिया छोड़ के? जिस पत्नी का पति नहीं है, उस पत्नी से पूछो पति का दर्द क्या है, घर जाने का दर्द क्या है, बच्चे को संभालने का दर्द क्या है। उस दर्द को अगर याद कर लोगे तो आज से उनका दर्द छोटा पड़ेगा। अगर आज से उनका दर्द 1 साल झेल लोगे, आपके बच्चे को, आपको परिवार को कसम खुदा की दुनिया के आगे में, समाज के आगे में, रिश्तेदार के आगे में कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यस या नो? मेरे भाई बाहर में कार खड़ी है, जिस गाड़ी से मैं आया, बहुत लोग आज भी कार लेके आए होंगे, टोटो से आए होंगे, ऑटो से आए होंगे। देखना हर 4 व्हीलर के पीछे एक चक्का लगा रहता है, स्टार्ट। यस या नो? क्यों लगा रहता है मेरे भाई? क्यों लगा रहता है? थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस को इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्रेन आपको सवाल का जवाब देगा कि चलती रास्ता में अगर चक्का पंक्चर हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप उस स्टेपनी को खोल के बदल के अपना घर तक पहुंच सकते हैं। क्या आपकी पत्नी के लिए, आपकी बच्ची के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए, जो आपके लिए पता नहीं कहाँ का जन्म दिया, कहाँ खटा, क्या क्या मेहनत किया, कितनी पसीना बहाया, कितना कुर्बान किया, कितना आपको पढ़ाया, कितना सपना देखा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरा नाम रोशन करेगा। आज वो मर गया, उसका सपना कौन करेगा? यस या नो? जब उस दिन को याद करोगे मेरे भाई, रात में नींद नहीं आएगी, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। उस दिन लोगों की बात असर नहीं करेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकल जाएगा। अगर आपका जिंदगी में कारण हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर मैं दिखाऊं आज से बिजनेस का रॉयल्टी जीवन, कौन है जीवन? कौन है जीवन? रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है मेरे भाई, आपसे अगर काम करना है, नमक तेल के लिए मत करना यार। अगर नमक तेल बेचना होता कंपनी का मालिक को, तो बाबा रामदेव को टीवी दिखा हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को टीवी दिखा हुआ है, और चंपालाल कंपनी को टीवी दिखा हुआ है। क्या डीसी छाबड़ा को दिखा हुआ नहीं है? यस या नो? अगर टीवी में आ जाता तो मेरे पास रॉयल्टी नहीं आता मेरे भाई, मेरे पास टेक्निकल नहीं आता मेरे भाई। आज हिंदुस्तान में हजारों एग्जाम्पल आप गूगल से ले सकते हो। आज ओपी शर्मा सर नहीं है, इस दुनिया से चले गए। जब वो मरे थे 2013 में हार्ट अटैक से, स्टार
मरना भी फायदा है कि नहीं सब? यस या नो? आज मेरे टीम की बात किया जाए, झारखंड सिमडेगा में नीलम खड़गू भैया इस दुनिया में नहीं रहे। चलती रास्ता में मिर्गी का बीमारी था, थोड़ा सा मतलब हाथ पे टाइट हो गया, ट्रक पीछे ठोक दिया, इस दुनिया से चला गया। आमना खातून का जस्ट डाउन लाइन, तारिक अजीज का सीनियर, जब वो मरे थे उनका घर में एक बच्चा नहीं था, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, रोड एक्सीडेंट में बेचारा दुनिया से चला गया। मेरे भाई आज आर्ट्स बिजनेस में आज उनका कोर्ट की वजह से आज पर का पीन है, आज 50,000 टका महीना उनकी वाइफ को आता है। आज बच्चा उनका घर में 1.5 साल का बच्चा है। सोचो वो बच्चा डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, वकील बनाएगा, प्रोफेसर बनाएगा, कुछ भी बनाएगा तो आर्ट्स का आइडिया और बच्चे बनेगा। मेरे भाई कारण पैदा करो, आज जब करने में मत शर्माना मेरे भाई। जब आपके घर में पूरी माँ होती है, आपकी माँ बोलती है बेटा पैर में दर्द हो रहा है, चलो डॉक्टर के यहाँ, आप बोलते हैं मम्मी पैसा नहीं है, शर्म मरता कहाँ है? उस वक्त इसी दिन के लिए पैदा किया था। एक माँ एक बच्चे को जन्म देता है तो मेडिकल साइंस बोलती है, WHO बोलती है 12 डेसिमल दर्द होता है मेरे भाई। इतना दर्द होता है ना, अगर मर्द को दर्द होगा तो बच्चा पैदा करना छोड़ देगा, इतना दर्द होता है जब लेबर पे स्टार्ट होता है। जब और माँ बनती है ना, वो भी अपने आप को बोलती है कौन गुनाह कर लिया था इतना दर्द हो रहा। लेकिन जब आँख बंद करती है तो अपना बच्चा नजर आता है, मेरा लाल मेरा बुढ़ापा का सहारा होगा, मेरा सारा सपना पूरा करेगा, जो मैं नहीं कर पाया मेरा सब कुछ करेगा, और बीमार पड़ा तो टेबलेट का पैसे। जैसे हम अगर माँ को पता चलता तो बचपन में टटो दबा देता। जैसे हम उस दिन शर्म कहाँ चला जाओ। एक औरत, एक आपकी हाउसवाइफ अपना माँ को छोड़ के, अपना बाप को छोड़ के, अपना भाई को छोड़ के, अपना रिश्तेदार को छोड़ के, किसी की परी थी, किसी की गुड़िया थी, किसी का आँख का तारा था, किसी का लक्ष्मी था, किसी का बरकत था, किसी का जीना था, सब कुछ था, वो सब कुछ छोड़ के तेरे साथ आया 7 जन्म जीने के लिए। और बोलता है ए जी दुगो क्या पाते दीदी हाथ में चूड़ी खरीद दो ना, 50 टका दाम है। बोलते कल ले लेंगे, क्या कल? बोलते फिर कल ले लेंगे। शादी का 20 साल हो गया, नाका का भुट्टा वाला नहीं दे पाए, उसको क्या बोलते जो बांधते हैं, क्या बोलते हैं? जो भी हो 1000 2000 में होता है, पूरी जिंदगी गुजर जाता है मेरे भाई। कभी टूर एंड ट्रैवल कहीं दार्जिलिंग गोवा घूमने नहीं ले जा सकते।